हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम ये सीख रहे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम और दो नंबर जो दिए थे उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, उससे एक रिलेशन निकला था। और एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। ये सारे रिलेशन हमने निकाला था और थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो आज के लेक्चर में हम 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिया है 108, 120 एंड 252। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। सेम मेथड है, उसी तरह है, आपका सिर्फ यहाँ पे एक नंबर और बढ़ गया है। सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। तो पहला क्या है, सॉल्यूशन कीजिए। तो क्या हो गया, 120 लिख लीजिए, इसी तरह 252 लिख लीजिए और 120। तो चलिए बारी बारी से करते हैं। पहले 120 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे, फटाफट कीजिए, आप तो आप सीख ही गए होंगे। तो 2 6 12 और 0। इसी तरह 30 टाइम्स में जाएगा, ये 15 टाइम्स में जाएगा, उसके बाद 3 से 5, उसके बाद 5 से 1। ये कैसे करता है मैंने बता दिया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, तो ये क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ओके, चलो अब 252 का कर लेते हैं। इसका तो हो गया 120 का, अब 252 का कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 1 2 2 जा 4 1 यानी होगा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 आ गया ना, नहीं जाएगा। तो अब ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसका क्या हो गया 252 का, 2 × 2 और 2 × 3 और 1 × 7। ओके, अब 120 का कर लेते हैं। 120 का 2 से जाएगा बिल्कुल क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 6 जा 12 0। 120 का हाफ कीजिएगा तो 60 आएगा, 230, 215। ओके, ओह सॉरी, मैंने 2 नंबर एक साथ लिख दिया। 108 था ना, 108 में इसको करता हूँ। ओके, वही मैं समझो सेम कैसे आ रहा है, ये 108 है, 108 है। तो 108 का निकालते हैं अब। 108 देखो, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 1 आ गया 14, 2 7 जा 14। उसके बाद 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 108 का लिखते हैं, 2 × 2 आया, 2 बार 2, और 3 × 3 यानी 3 बार 3, और 1 को तो लिखते ही नहीं है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए कॉमन निकालते हैं और क्या, घेरा बना के। तो चलिए घेरा बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए 3, वहाँ पे पहले क्या आता था कि 2 नंबर आते थे तो 2 नंबर में घेरा बनाते थे। अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए तो तीनों में घेरा बना के कॉमन निकालेंगे। जैसे इसमें देखो 2 2 2, तीनों में 2 आता है ना, तो इससे एक 2 निकाल के यहाँ लिख दिए। इससे भी यहाँ पे 2 का घेरा बन रहा है, तो ऐसे घेरा बना के एक 2 यहाँ निकाल दिए। इसी तरह देखिए, अब 2 यहाँ है पर इसमें नहीं, पर इसमें, तो अब 2 घेरा, अब 2 कॉमन नहीं आएगा। अब 3 देखो, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है
और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 एक कॉमन आके बाहर आ गया। अब इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 पर इसमें 3 नहीं है, अब बचा इसमें 3 है, इसमें 3 पर इसमें 3 नहीं बचा, इसमें 7 अब कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए ना, अब कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो HCF क्या हो गया, HCF इसी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा HCF निकल गया। ओके, अब LCM, LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकलेगा, जो कॉमन है तो बाहर जाएगा ही, 2 × 2 × 3, और जो बच गया वो भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 बचा हुआ है, 2 × 5, और यहाँ देखिए इसमें 3 3 3, यानी 3 बार 3 है और 1 बार 7 है। अब इतना बड़ा सबको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। तो मैं बुक से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर भी है नहीं। तो जो इसका LCM आएगा वो आएगा आपका 7560, 7560 इसका आ जाएगा LCM। ओके, तो ये आ गया HCF, ये आ गया LCM। कुछ अलग था, बिल्कुल अलग नहीं था, सेम वही प्रोसेस था, सिर्फ यहाँ पे एक नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पे जो घेरा बनाएंगे, अब बड़ा घेरा बनाएंगे, क्योंकि तीनों से कॉमन निकालेंगे। और अगर तीनों से नहीं निकलेगा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो 2 से निकल रहा था बट 3 से नहीं निकल रहा था, 2 से कॉमन तो आ रहा था बट 3 से नहीं आ रहा था। अच्छा, एक बार मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सॉरी गाइज, थोड़ा सा एक स्लाइट मिस्टेक आया, क्योंकि मैंने अभी इसको किया तो वो आंसर मैच नहीं कर रहा था। और वो स्लाइट मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कि हमने ना ये 2 3 के होते हैं ना, एक यहाँ पे ना 3 3 आया था, एक ये और मैंने तीनों लिख दिया। पर ऐसा नहीं होता है, अगर 2 में से किसी का कॉमन आ रहा है तो उसके तो बदले मैं 1 लिखूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। देखिए ये, क्योंकि ये तो HCF वाला ही कॉमन आया था, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है, जो बचा सो कैसे लिखना है, देखिए ये 2 बचा तो 2, ये आपका 3। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, अच्छा पहले 5 बचा तो 5 को भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 2 3 आ रहा है ना, तो 2 3 के बदले मैं 1 3 लिखूँगा। ओके, और यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे एक 3 बच गया, बस यही करना था। तो अब देखिए आंसर मैच कर जाएगा, 7 × 3, यस, अब मैच कर जा रहा है, बिल्कुल सही है। क्या आया, 7560, 7560 आंसर। ओके, तो आपको ये क्या करना है कि 3 नंबर जब आ जाएंगे तो 3 नंबर में एक ध्यान रखना है कि जो कॉमन आएगा HCF वाला वो तो लिखना ही है, बट जो नहीं कॉमन आएगा उसको तो लिखना ही। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर किसी 2 में से कॉमन आ जाता है, इसमें 3 3 कॉमन आ गया, तो 2 3 के बदले हम 1 3 लिखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो इसमें कॉमन आता तो दोनों में से कॉमन जो आ रहा है उसके बदले 1 लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था पिछले में कि ये 3 को मैंने अलग अलग लिख दिया था, इसीलिए उसका आंसर थोड़ा गलत आ गया, क्योंकि मैंने जब वेरीफाई किया कैलकुलेटर से तो वो गलत आ रहा था। तो फिर ये 3 का जो पेयर बन रहा है वो इसके बदले 1 लिखेंगे। ओके, और ये 3 और 3 यहाँ पे 2 5 7 3, 2 5 7 3, ये जो बच गया सो, और ये 2 3 के बदले मैंने यहाँ 1 3 लिखा है, ठीक है। तो बस इस छोटी सी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जब 3 नंबर आएगा तो यहाँ पे आपको ऐसे ध्यान देना है। ओके, तो क्या इसमें ये रिजल्ट वेरीफाई होता है, मतलब जो हमने दो रिजल्ट निकाला था, तो देखिए 3 रिजल्ट वाला तो 3 नंबर का रिजल्ट वाला तो नहीं दिया है बुक में आपका ऐसा कुछ कि 3 नंबर का जो रिजल्ट आ रहा है, जो पिछले नंबर में, जो पिछले लेक्चर में जो मैंने 2 रिजल्ट लिखा था वो 3 नंबर के केस में तो नहीं दिया है। बट आप चाहो तो वेरीफाई करके देख लेना। एक काम करता हूँ, मैं वेरीफाई करके देख ही लेता हूँ, ठीक है, पता चल जाएगा कि बुक में क्यों नहीं दिया। तो क्या होता है कि HCF × LCM करना पड़ता है। तो LCM क्या है 12 और LCM क्या है 12, यानी 12 ×
7560, ये आता है आपका कुछ, अगर आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो ये आता है आपका 90720। अब तीनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए, वहाँ पे तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट 3 गिवन नंबर। देखते करके आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो हम कह देंगे कि वो रिजल्ट वेरीफाई नहीं, यहाँ पे नहीं होता, वो सिर्फ 2 नंबर के लिए। करके देखते हैं क्या है। 120 इंटू 252 इंटू 252 इंटू 120 इंटू 108, नहीं बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जा रहा है, 32,65,920, जो आया नहीं है। इसका मतलब कि जो रिज़ल्ट आया था पिछले लेक्चर में, 2 रिज़ल्ट मैंने जो निकाला था, वो 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए है, 2 नंबर जब दिया रहेगा तभी वो आप रिज़ल्ट लगा सकते हैं, 3 नंबर के केस में नहीं ला सकते हैं। अगर 3 नंबर दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालो, तो आपको यही मेथड करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसमें अब इस चीज़ को जो मैंने अभी गलती की थी उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो आई होप कि पिछले 2-3 लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हमने 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, 3 नंबर के लिए कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। हमने ये भी निकाला कि अगर 2 नंबर दिया रहे उससे 2 रिजल्ट निकलते हैं, वो हमने वेरीफाई करके भी देख लिया और वो रिज़ल्ट कैसा था वो भी देख लिया। बट वो रिज़ल्ट 3 नंबर के लिए वेरीफाई नहीं होता है, तो ये भी हमने देख लिया। तो अब जो वो 2 रिज़ल्ट निकला था उससे रिलेटेड हम लोग कुछ अब क्वेश्चन करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे कि देखते हैं कि वो जो रिज़ल्ट 2 निकला था उसका क्या यूज है और वो कैसे हमारा काम को आसान करता है। ओके, तो अब वही देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं यही रखूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैंने 2 नंबर और 3 नंबर से निकालने वाला एचसीएफ एलसीएम मैंने जो सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ और वो आप बना के लेते आना। देखिए एनसीईआरटी तो सभी के पास होगा, आर.एस. अग्रवाल नहीं आएगा क्योंकि आर.एस. अग्रवाल थोड़ा सा महंगा बुक है, वो थोड़ा सा 600-700 यानी 600-700 रुपये में आता है, तो सारे लोग खरीदते नहीं हैं। एनसीईआरटी तो 50 रुपये मिल जाता है, तो सबके पास है। तो एनसीईआरटी में मुझे होमवर्क देने का ज़रूरत है नहीं, आप एनसीईआरटी से बनाइए, खुद से बनाइए। नहीं बनेगा वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप या फिर कमेंट में, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। बट आर.एस. अग्रवाल का मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको होमवर्क के रूप में, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि होमवर्क आपका इम्पोर्टेंट है। आप होमवर्क नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप फिर बना नहीं पाओगे अपने खुद से एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में। तो कुछ होमवर्क है आर.एस. अग्रवाल से, देखिए। एनसीईआरटी से होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी सभी के पास है, तो आप खुद से सॉल्व कर लेना। देखिए, तो आर.एस. अग्रवाल का होमवर्क है ये, जो मैंने अब तक पढ़ाया उसी से दे रहा हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B, मैं यहाँ पे स्लाइड में भी क्वेश्चन लगा दूंगा। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना। 1B का मैंने पहले ही लेक्चर नंबर शायद 1 में, हाँ 1 में ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने होमवर्क कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको सॉल्व करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दोनों में सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके। और लास्ट में पूछ दिया है
कि आप वेरीफाई करो वो रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन जो मैंने 2 रिलेशन बताया था ना, उसको वेरीफाई करो कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर किसके होता है, जो 2 नंबर दिए होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, वो वेरीफाई करना है। तो आप करके देख लेना, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 नंबर्स दिए हैं और तीनों नंबर्स का HCF और LCM निकालना है, बट इसमें आपको वेरीफाई करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो रिलेशन निकला था 2 रिलेशन वो आपके 3 नंबर्स में, यानी 3 नंबर जब रहता है तो उसमें वो वैलिड नहीं रहता है, इसीलिए आपको इसमें वेरीफाई करने का पूछा भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका होमवर्क है। देखिए यूट्यूब में आपको RS अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं भी सोल्यूशन करा सकता हूँ हर एक क्वेश्चन का, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करो, आप खुद से सॉल्व करो। मैं होमवर्क कर दे रहा, क्योंकि मैंने इतना अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कैसे निकालना है HCF LCM, वो आपको अगर समझ में आ गया है तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया है, आप देख लो, यहाँ पे मैंने स्लाइड में लगा दिया है, देख लो आप, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं होमवर्क कर रहा हूँ। वरना मैं मुझे बनाने में कोई, बताने में, ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरा क्या होगा कि मेरे वीडियोस बढ़ेंगे और व्यूज़ भी बढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से बनाओ और अच्छा रहे। बाकी आपको मिल जाएगा यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके। पर मैं सारा सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा, और उम्मीद है कि आप ये 2 बना लीजिएगा, ओके। और तो ये आज ये इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।